हो गई है लड़ाई माफ करो, गाय का गोबर साफ करो, बहुत कम है। बाउंड्रीज आर शॉर्ट, पिच इज लिटिल बिट फ्लैट, लेट्स बी रियल। ग्लेन मैक्सवेल को बॉल ही समझ में नहीं आ रही थी, वो क्या ही खेलते। आंद्रे रसल की स्लोअर वंस ही समझ में नहीं आ रही थी। पैथेटिक फील्डिंग और बॉलिंग भी नॉट अप टू द मार्क, लेट्स बी रियल। आई थिंक अगर आपको फिल सॉल्ट जैसा ओपनर आपकी फ्रेंचाइज में होता है तो 50% काम तो वही आपका अकेला कर देता है अगर वो चल जाए। तो ऐसा हो गया है कि जो दूसरी फ्रेंचाइज के फैंस हैं इंक्लूडिंग मी, वो चाह रहे हैं कि भैया जल्दी जीत जाए यार, इनको भी तो एक ट्रॉफी मिल जाए। बहुत ज़्यादा रन भी खाए और लग रहा है कि कोई चूना लगा दिया है हमें कोई सस्ता वाला स्टॉक दे दिया है। तो भाई मैंने तो पहले ही कह दिया था, मैंने तो पहली पोस्ट डाल दिया था कि कल है आरसीबी की मौत, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल और दिमाग मेरा कह रहा था कि भैया आरसीबी वो आरसीबी नहीं खेलेगी जैसे कि आरसीबी सो कॉल्ड होती है। और समहाउ जो है उसका स्टेडियम का ही मामला है। चेन्नई स्वामी स्टेडियम में हमेशा आरसीबी हारी है अगेंस्ट केकेआर और बहुत ही बुरी तरीके से हारी है। अगर इस गेम को हम वन साइड बोलें तो बहुत ही होगा। एज अ फैन ऑफ केकेआर आई एम हैप्पी, एक बड़ी टीम को हरा के एक और अच्छा मार्क सेट कर दिया। एंड ऑल्सो इफ़ यू लुक टूवर्ड्स द टारगेट जो आरसीबी ने दिया, आई वुड से कि 180 भी इस पिच के अंदर और इस स्टेडियम में बहुत कम है। बाउंड्रीज आर शॉर्ट, पिच इज लिटिल बिट फ्लैट, लेट्स बी रियल। और इसी वजह से 182 विद अ लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन 20 ओवर्स। तो ओनली वन गाय विराट कोहली हमेशा की तरह स्टिल देयर। हमारी बॉलिंग ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, स्पेशली मैं तारीफ करूंगा आंद्रे रसल की। समझ से बाहर फॉर ऑलमोस्ट ऑल द बैट्समैन ऑफ आरसीबी। उनकी जो स्लोअर वंस हैं, स्लो वंस कटर्स हैं, साथ साथ बाउंस को भी अच्छा पिच करा रहे थे और बहुत ही कम रन खाए एज कम्पेयर टू अदर। आंद्रे रसल 2 विकेट्स विद ओनली जस्ट 29 रन इन 4 ओवर्स। हर्षद राणा 2 विकेट्स 39 इन 4 ओवर्स। सुनील नारायण 40 रन दे गए, 1 विकेट के साथ नारायण थोड़ा पिट गए यहाँ पर। लेकिन विराट कोहली तारीफ करनी पड़ेगी, द किंग कोहली इसको कहते हैं। और ये भाई तारीफ के जो है ना बिल्कुल क्या ही बोले बंदा, मतलब अल्फाज नहीं है इस बंदे की बैटिंग देख के जो है ना दिल खुश हो जाता है एज अ क्रिकेट फैन। विराट कोहली 83 इन 59 इन जस्ट 59। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्लो खेले, आई डोंट थिंक सो कि इसको स्लो इनिंग्स कहेंगे, क्योंकि जब आपके सामने वाला बैट्समैन सामने आपका पार्टनर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा। इट्स अ टीम गेम गाइस, लेट्स बी रियल। अकेला बंदा क्या ही करेगा। कैमरन ग्रीन 33-21 पे। ग्लेन मैक्सवेल को बॉल ही समझ में नहीं आ रही थी, वो क्या ही खेलते। आंद्रे रसल की स्लोअर वंस ही समझ में नहीं आ रही थी। देन आई लाइक दिस आइडिया ऑफ केकेआर के सुनील नारायण को पहले भेज दें और वो अपने पावर प्ले के ओवर्स के अंदर हिटिंग विटिंग करके क्लियर द पार्क। और हमारे जो कैप्टन है श्रेयस अय्यर, उन्होंने भी ये कहा था कि हमारा एम यही होता है कि नारायण को भेजने का, कि वो जाएँ और शुरू के 6 ओवर के अंदर अच्छे रन मारे और वो बैलेंस खत्म कर दें, जो कि एक ओपनर्स को ज़रा प्रेशर होता है। ऑल्सो फिल सॉल्ट इज़ ऑल्सो देयर। एक हमारे पास जेसन रॉय थे पहले, उसके बाद पिछले चले जाए तो ब्रेंडन मैकलम वो काम करते थे, लेकिन अब हमारे पास फिल सॉल्ट आ गए हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एज अ फैन कि फिल सॉल्ट जैसा ओपनर, आई थिंक अगर आपको फिल सॉल्ट जैसा ओपनर आपकी फ्रेंचाइज में होता है तो 50% काम तो वही आपका अकेला कर देता है अगर वो चल जाए। और सेम गोज टू माई PSL, जिस फ्रेंचाइज को मैं सपोर्ट करता हूँ कराची किंग्स को, उसमें थे शर्जील खान, वो भी आते थे। जब वो चल जाते थे तो गेम ही ऑन हो जाता। तो फिल सॉल्ट एंड सुनील नारायण बोथ प्लेड फैंटास्टिक इनिंग और 80s और 90s तक की उन्होंने टारगेट बनाई और आई थिंक वहीं पर ही गेम खत्म हो गया था। इट्स वेरी इजी पीजी देन उसके बाद केकेआर के लिए। एंड देन वी हैव द लॉन्ग आर्म गाय वेंकटेश अय्यर, वन ऑफ माई फेवरेट बैट्समैन इन केकेआर। एंड ऑल्सो द लाइनअप इज़ वेरी बिग ऑफ केकेआर इज वेल। अगर वेंकटेश अय्यर हैं, उसके बाद श्रेयस अय्यर हैं, श्रेयस अय्यर के बाद आपके आंद्रे रसल हैं, एंड देन फिर हमारे रिंकू सिंह जिस टीम में हैं तो आपको डर की तो फिर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लॉर्ड्स रिंकू सिंह को कभी जो काम कर जाते हैं जो पिछले सीजन में हमने देखा है, तो आई थिंक डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। केकेआर टीम इस सीज़न काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। चेन्नई स्वामी स्टेडियम में उन्होंने दिखा दिया वंस अगेन दे ओन आरसीबी, और हमेशा की तरह आरसीबी को बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने हराया है। और इस वाले गेम के अंदर भी यही हुआ, आरसीबी लैग। एंड ऑल्सो आरसीबी जब गेम हारी है ना, उसमें 80% अगर हम किसी को बोलें कि भाई इनका कसूर है, वो थी फील्डिंग, उसके बाद थी बॉलिंग। पैथेटिक फील्डिंग और बॉलिंग भी नॉट अप टू द मार्क, लेट्स बी रियल। और इसकी वजह से ही बहुत इजी पीजी हो गया। सुनील नारायण जैसे छक्के मार रहा था, मतलब सुनील नारायण को बहुत जल्दी आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाए। और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने जो है ना धुलाई करी है शुरू के ओवर में, और ऑलमोस्ट 15% गेम वहीं ख़त्म हो गया था जब सुनील नारायण ने 40 समथिंग रन जो है आपका 47 इन 22 डिलीवरीज। कम ऑन यार, 22 डिलीवरीज में 47 जो बंदा मार रहा है ओपनर, ख़त्म, गेम खत्म वहीं पर हो जाता है। और इस ओवरऑल गेम में कुछ खासा है नहीं। सुनील नारायण प्लेयर ऑफ द मैच रहे, उन्होंने 1 विकेट देकर 40 रन दिए अपनी बॉलिंग डिपार्टमेंट में, एंड देन 47 इन 22।
जो 40 रन दिए अपना 47 बना भी ले तो बैलेंस आउट हो जाता है। अगर बॉलर उतने रन बना भी रहा है तो वाई नॉट मेरी जान, तू खा भी उतने रन। तो मैं कहता हूँ तू 60 रन भी खा ले, लेकिन तू 60 रन बना भी, तो वो बना भी रहा है। एंड आई लव दिस आइडिया कि सुनील नारायण को ओपनर भेजना चाहिए और फिर वो अच्छा रन कर ले। एक दिस लीग क्रिकेट के अंदर थोड़े से ना अतरंगी आइडियाज़ लाने चाहिए। हम क्रिकेट फैंस को देखने में अच्छा भी लगता है कि आपका नाइट वॉचमैन आ गया, आपका जो है ऑल ऑफ अ सडन, जैसे वो पीयूष चावला ने इनिंग खेल गए थे, लेकिन वो तो 9th विकेट पे खेले थे। लेकिन अगर कोई स्पिनर है आपका आंद्रे रसल की जगह कोई और आ जाए, फिर आंद्रे रसल ओपनर आ जाए, तो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग एज अ क्रिकेट फैन कि क्या ये सोच रहा है, कि क्या ये कर रहा है। एंड एज अ फैन आई एम हैप्पी अनलेस नारायण जो है चल रहे हैं। वंस अगेन आरसीबी कम ऑन, मतलब समझ में नहीं आ रहा आरसीबी का कि कहाँ लैग कर रही है। कुछ गेम्स में दे आर वेरी गुड विद द बॉलिंग, विद द फील्डिंग, विद द बैटिंग, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है इट्स नॉट अप टू द मार्क, लेट्स बी रियल। और बैटिंग में समहाउ अगर विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, अगर वो भी परफॉर्म कर लेते हैं, ग्लेन मैक्सवेल कुछ रन बना लेते हैं, दैन फिर बॉलर जो है वो डिसअपॉइंट करते हैं, समहाउ फील्डर डिसअपॉइंट करते हैं, तो आरसीबी आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर स्टिल कांट विन द आईपीएल। और अब पता नहीं कब जीतेगा। अब तो ऐसा हो गया है कि जो दूसरी फ्रेंचाइज के फैंस हैं इंक्लूडिंग मी, वो चाह रहे हैं कि भैया जल्दी जीत जाए यार, इनको भी थोड़ी एक ट्रॉफी मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिल रही है। आई थिंक इस परफॉर्मेंस की वजह से, इन मामला की वजह से ये आरसीबी जो है ना लैग कर रही है। इस गेम के अंदर बहुत सारे हमें ड्रामा देखने को भी मिला। सबसे पहले विराट कोहली एंड गौतम गंभीर दोस्ती हो गई है, लड़ाई माफ़ करो, गाय का गोबर साफ करो। ये आई डोंट, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट, जय शाह ने स्क्रिप्ट चेंज करी है, थोड़ा सा इमोशनल सेंटिमेंट पे लेके चले गए हैं। लेकिन ये भी देखने को बड़ा अच्छा लगता है एज अ क्रिकेट फैन कि चलो कोई बात नहीं, हग्स और फिर आपका जो है दोस्ती यारी में सारे मामला के जो बीते पल थे उसको बिता दो, वही लाइन जो थी अच्छा लगा वो भी देखे। गौतम गंभीर एंड विराट कोहली जो है गले मिले, बात करी, एंड देन जो भी सो कॉल्ड माइंडसेट क्रिकेट फैंस का बन गया था आफ्टर दैट फड्डा, कि भाई फड्डा वड्डा जो है सुलझ गया है। एंड उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो एक प्लेयर है जिसके एज अ KKR फैन मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि इतना महंगा प्लेयर मिचेल स्टार्क हमने ख़रीदा है एंड ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, लेट्स बी रियल, ही इज़ सो बैड इन, मतलब कल के गेम में बहुत बुरा और बहुत ज़्यादा रन भी खाए, और लग रहा है कि कोई चूना लगा दिया है हमें कोई सस्ता वाला स्टार्क दे दिया है। फॉर मी ये वो स्टार्क नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में खेलता है और स्पेशली वर्ल्ड कप के क्रूशल मैचेस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देता है, ये वाला स्टार्क नहीं है। लेकिन आई विश कि कुछ गेम्स उनको समझने के बाद उनको शायद थोड़ी अक्ल आए और वो अपनी मेन परफॉर्मेंस में आ जाए, क्योंकि अभी जब बॉलिंग हमें दिख रहा है ना, ये आपका मैच समरी के अंदर हमें मिचेल स्टार्क नहीं दिख रहे हैं। तो मिचेल स्टार्क अगर आप इतने महंगे प्लेयर हैं तो एटलीस्ट हर गेम में आपका नाम तो आए यार, कम से कम ऑन। बैटिंग में तो होगा ही नहीं कुछ आपसे, फील्डिंग भी ओके ही है आपकी, तो बॉलिंग जिसके लिए हमने इतने पैसे दिए हैं भैया, तो भैया कुछ विकेटें ले लो, कुछ कर लो। 0 विकेट्स, बहुत ज़्यादा रन भी खाए वंस अगेन। और वो कहते हैं ना कि जो बंदा ज़्यादा लाइमलाइट में होता है वही ज़्यादा जो है पिटता है, और ऐसा ही हुआ स्टार्क के साथ इस सीज़न में कि इतना लाइमलाइट में रहे, लेकिन सारा लाइमलाइट क्रेडिट लेके जा रहे हैं पैट क्यूमिंस सनराइजर्स हैदराबाद के, कि वो आज वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और लग रहा है कि भाई वो चलो एक्सपेंसिव प्लेयर है, लेकिन वो अपने दिखा भी रहा है कि हाँ भाई मैं एक्सपेंसिव प्लेयर हूँ। यहाँ पे स्टार्क का समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ओवरऑल अनलेस जब टीम हमारी जीत रही है, KKR जीत रहा है, मैं खुश हूँ। आई डोंट माइंड कि कौन सा परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन सा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, अनलेस वी आर विनिंग द गेम। नेक्स्ट गेम हमारा देखते हैं भाई किससे है। नेक्स्ट गेम हमारा है होगा, इट्स गोइंग टू बी अगेंस्ट DC। ओके, तो दिल्ली कैपिटल्स, आई थिंक ये भी बहुत ही अगर हम देखें प्रीवियस मैचेस ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, दे आर स्ट्रगलिंग, और स्ट्रगल टीम को वो कहते हैं ना गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो आई थिंक DC को एक धक्का देने के लिए हम आ रहे हैं और ये गेम भी बड़ा ईजी होगा। तो नेक्स्ट गेम इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट विच इज SCSK। सो ये वाला गेम मैं देखूंगा, DC वाला गेम मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कहीं ना कहीं कि क्या जीतेगा। पॉइंट्स टेबल पे अगर हम देख लें, सो फार वी हैव CSK ऑन द फर्स्ट, KKR सेकंड पर आ गए हैं, सेकंड गेम जीतकर स्ट्रेट अप सेकंड पर आ गए हैं, एंड देन फिर वी हैव राजस्थान रॉयल्स एंड देन सो ऑन, और RCB छठे नंबर पे है। और हम RCB की हर वीडियो में बात करेंगे क्योंकि RCB वो फ्रेंचाइज है जो हर क्रिकेट फैंस, स्पेशली IPL क्रिकेट फैन जो है वो चाह रहा है कि भैया इसको ट्रॉफी मिल जाए। कब मिलेगी पता नहीं, लेकिन आई विश कि ये सीज़न RCB का हो, ऑल ऑफ अ सडन एकदम ऐसा नेक्स्ट लेवल कमबैक हो जाए और फिर वो फाइनल में जाके दिखा दे। लेकिन
फिर हम देखते हैं दूसरी टीमों को, CSK हो गई, KKR हो गई, सनराइजर्स हैदराबाद हो गई, फिर हम बोलते हैं बेटा अभी नहीं, ये RCB का तरह मामला ऑफ है। RCB को बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर उनको CSK और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीम को हराना है और IPL जीतना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस गेम, KKR वर्सेस RCB, एंड नेक्स्ट गेम्स कौन जीतेगा, KKR वर्सेस DC and KKR वर्सेस CSK, एंड विच फ्रेंचाइज यू आर सपोर्टिंग इन दिस IPL, डू लेट मी नो that too। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। कीप सपोर्टिंग एंड कीप वाचिंग IPL एंड कीप सपोर्टिंग क्रिकेट। और ये सब चीज़ें भूल जाओ कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं IPL नहीं देखूंगा, मैं इंडियन हूँ तो मैं PSL नहीं देखूंगा। क्रिकेट फैंस ये छोटी सोच है दोस्तों। क्रिकेट फैंस सारी क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। ओके बाय।